दोस्तों वैसे तो शासन प्रशासन ने पुराने ज़माने से ही लोगों को नियंत्रित करती थी और लोगों के लिए हमेशा अग्रसर रहती थी। लेकिन आज़ादी के पहले के शासन प्रशासन और आज़ादी के बाद के शासन प्रशासन में थोड़ा-सा अंतर ये रह गया। थोड़ा-सा अंतर ये रह गया कि आज़ादी के पहले पुलिस प्रशासन भी सेम था, नगर निगम भी था, सब चीज़ था। लेकिन आज़ादी के बाद जो शासन प्रशासन आया, उसमें एक ऐसा चीज़ मिल गया जो अंग्रेज़ों के टाइम से उसे अलग करता है और वो पहला अलग चीज़ था जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मतलब पहले शासन प्रशासन का उद्देश्य केवल जनता का मैनेजमेंट था और उनसे कर लेने तक सीमित था और उसके बाद ऐसी सुविधाओं पर ध्यान देना था जिससे सरकार को कोई फायदा हो। डायरेक्ट जनता के फायदे या घाटे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद शासन के स्वरूप में बस इतना ही परिवर्तन आया कि शासन का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण हो गया। मतलब सारी नियम कानून जनता के कल्याण से लेकर बनाई जाती थी और तब से लेकर आज तक जन कल्याणकारी राज्य चलते आ रहा है और इसकी हर जगह आप छाप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले 1 सालों में चाहे कोरोना के कारण बोले या कोरोना के नाम पर बोले, जो बोलना है बोल ले, शासन प्रशासन ने ऐसे ऐसे रुख अपनाए जो जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना को बिल्कुल ही से नकार देता है। अंग्रेजों के राज्य और जन कल्याणकारी राज्य में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा। दोस्तों ये बात सबको पता है कि जब पिछले साल से 25 मार्च को जब से कोरोना महामारी कारण लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब से सरकार द्वारा लॉकडाउन तो लगा दिया गया। सरकार द्वारा कोरोना ना फैले, हम सब इसकी चपेट में ना आ जाए, इसके लिए लॉकडाउन तो लगा दिया गया। लेकिन जो मजदूर जहां पर जिस हालत में जैसे हैं, कैसे फंसे हैं, उनका साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी भी सुध नहीं ली। यही नहीं, हमारे देश के बड़े बड़े शहरों जैसे बंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गए, दिल्ली हो गया, ये सब शहरों में लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग वहां से पैदल अपने घर आने को मजबूर हो गए। और शासन प्रशासन ने अपने हाथ पूरी तरह से खड़े कर लिए। कहने के लिए तो प्राय सभी राज्य यही बात कह रहे थे कि कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम खाने पीने का इंतजाम करेंगे। लेकिन दोस्तों टीवी में अक्सर न्यूज आती थी कि इतने लोग का खाने का इंतजाम ये संस्थाएं कर रही है। अक्सर न्यूज आता था कि यहाँ इस संस्था द्वारा लोगों को चावल बांटा गया, खाना पीना बांटा गया। तो दोस्तों ये बात तो सरकार की ऐसी पोल खोल दे रही है और कोई भी समझ जाएगा। सामान्य बुद्धि लगाकर भी आदमी समझ सकता है कि अगर शासन प्रशासन लोगों को खाने का इंतजाम कर देता तो बाकी ये महान संस्थाओं को सामने आकर लोगों की मदद करने की जरूरत क्यों पड़ती। मतलब ये बात तो तय था कि सरकार अपने हाथ खड़ी कर लिए थे और सरकार अलग अलग संस्थाओं के भरोसे इन सब लोगों को छोड़ दिया था और लोग भी ये बात समझ रहे थे, इसलिए लोग पैदल अपने घर की ओर चल गए। कई लोग दिल्ली से पटना घर गए, कई लोग साउथ इंडिया से साइकिल चलाते चलाते नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गए। लोगों को कोरोना के नाम पर घर में तो घुसा दिया, लेकिन जो लोग कोरोना कारण प्रभावित हो गए उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। खैर दोस्तों पिछले साल तो राज्य सरकारों के पास, सभी राज्य सरकारों के पास, पूरे देश के ही पास एक बहुत सुंदर बहाना था कि कोरोना महामारी एकाएक आ गया, हम क्या करते। उनके पास अपने हाथ खड़े करने का बहाना था। अरे भैया कैसा बहाना था, आपके पास इतने सारे चंदे आए थे। खुद रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए दान दिया था। 1500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और अलग अलग जगह से तो कितने आपका दान आए। क्या कुछ नहीं तो कम से कम आप उन लोग को 1 से 2 महीना खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकते थे। ये केवल बहाना ही था। फिर भी हमने माफ किया। फिर भी माफ किया जा सकता है कि पिछले बार एकाएक ऐसी विपदा टूटी, हम क्या करें। लेकिन दोस्तों इस बार तो राज्य सरकारों को पहले से कोरोना के बारे में पता है। इस बार भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने की हल्का सा संकेत दे दिया गया और ये बात सुनते के साथ ही लोकमान्य तिलक स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुट गई, क्योंकि वो डरे हैं, वो सहमे हैं। उन्हें लग रहा है कि पिछले साल की तरह फिर न लॉकडाउन लग जाए और इसलिए वो वक्त रहते अपने घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा धमकाया भी गया, डराया भी जा रहा है कि लॉकडाउन लगा दूंगा और गुस्सा भी निकाला जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लापरवाही की हो। अरे भाई लापरवाही की है तो लापरवाही केवल जनता थोड़ी की है, लापरवाही तो सब लोग मिल के किए हैं। लापरवाही तो सचिन तेंदुलकर जी भी किए हैं, लापरवाही तो अमिताभ बच्चन जी भी किए हैं, लापरवाही तो अक्षय कुमार जी भी किए हैं, लापरवाही तो अमित शाह भी गृह मंत्री जी किए हैं और लापरवाही तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान भी किए हैं और लापरवाही तो गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी जी भी किए हैं। तो अगर उनको कोरोना बिना लापरवाही का हो गया तब तो ये माना जा सकता है कि कोरोना जरूरी नहीं कि लापरवाह लोग ही हो, और अगर लापरवाही के कारण हुआ तो सभी को चमकाना चाहिए ना, सभी को सीधे धमकाना चाहिए था ना कि आप लोग कोरोना में इधर उधर घूमे हो, आप लोग की पेमेंट काट ली जाएगी, आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आपको इतने दिनों तक पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ये बस धमकाने वाली बात रहती है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा एक बार भी ऐसा नहीं कहा गया कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, सरकार आपकी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है। जो भी मजदूर भाई जहां भी हैं आप वहीं स्थिर रहिए, आपके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। अरे लॉकडाउन 1 महीना 1.5 महीना रहेगा, आप उन लोग को वहां रोको ना। ये जो मजदूर हैं, अलग अलग जगह के कर्मचारी हैं, वो अपना घर द्वार छोड़ के आपके शहर को बसाने सजाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। घर द्वार छोड़ के इतने दिनों तक रहता है, जब जरूरत पड़ता है तब आप उन लोग को उठा के लेके जाते हो, बुलाते हो, आइए काम की जरूरत है, कामगार चाहिए। लेकिन एक कोरोना महामारी क्या आया, 1 महीने तक खर्च उठाने की बात क्या आई कि सीधे सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। अरे पिछले बार तो जनता के साथ जितनी बदतमीजी की गई थी केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा, मजदूर लोग और बहुत सारे फंसे लोगों के इस बात के लिए खींचातानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में हो रही थी कि उनका किराया कौन देगा। अरे भैया ले दे के कुछ करोड़ के किराए की बात आती, पूरा किराया किसी एक तरफ से दिया जाता तो। लेकिन इसमें भी लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो कैसे मान लिया जाए कि ये जन कल्याणकारी सरकार है। कुछ नहीं तो रेलवे द्वारा मुफ्त का परिचालन ही करवा दिया जाता। ज्यादा ये बात कहते कि आधार कार्ड नंबर का नोट कर लेते और कह देते कि आप जितने लोग भी हो एक बार से ज्यादा बार यात्रा नहीं कर पाओगे, कम से कम एक बार ही लोगों को अपने अपने जगह पहुंचा देता, किसी को शौक नहीं लगाए कि बार बार ट्रेन से घूमते रहता। दोस्तों मेरे इस वीडियो का सार यही है और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि पहले कोरोना काल जैसे पिछले साल 2020 में 25 मार्च से जो एकाएक लॉकडाउन लगा उसमें तो चलो जैसे हो गया सो हो गया। लेकिन इस बार सभी राज्यों की सरकारों को और केंद्र को भी साफ साफ ये बात कहना चाहिए कि आप जो भी हो जहां भी हो, अगर लॉकडाउन लगा है तो आप निश्चिंत होकर रहिए। गाइडलाइंस नंबर जारी करना चाहिए और सब तक उनकी जरूरत की चीजों को मुहैया कराना चाहिए। कितना दिन लॉकडाउन लगेगा? मुझे नहीं लगता कि इस बार पिछले बार की तरह सरकार 1 महीना 2 महीना लॉकडाउन लगाए। अरे कुछ दिन ही लगा पाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी बड़ा खतरनाक स्थिति पहुंच चुकी है। आरबीआई के जो गवर्नर है ना, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ साफ कह दिया है, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही लॉकडाउन लगते रहा ना तो देश की अर्थव्यवस्था बड़ा खतरनाक स्थिति पहुंच जाएगी। और जो लोग अर्थव्यवस्था की ताकत नहीं जानते, कभी अर्थव्यवस्था की समझने की कोशिश कीजिए। अर्थव्यवस्था अगर एक बार बिगड़ गई ना तो कोरोना का खतरा कुछ है ही नहीं। कोरोना में तो हम घर में बैठ के बच जाएंगे ना, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई तो हम भूखे मरने की हमारी नौबत आ जाएगी। ये होती है खराब अर्थव्यवस्था। दोस्तों मैं अंत में इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस राज्य में जहां जहां मजदूर है, जहां जहां कोई भी कामगार फंसे हैं, उन सब की जिम्मेवारी कम से कम लॉकडाउन लगने तक उठा ले और बार बार घोषणा करे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और उनके साथ ऐसा व्यवहार करे कि उन्हें वाकई में लगे कि ये देश हमारा है, देश में जन कल्याणकारी राज्य चल रहा है और ये देश की सरकार हमारी है। अभी वक्त है राज्य सरकारों का जनता के प्रति अपना विश्वास जीतने के लिए। पिछले बार के कोरोना काल में तार हो चुकी विश्वास को जीतने का भी सरकार के पास मौका है। सरकार को चाहिए कि अपने क्षेत्र में फंसे सभी लोगों की जिम्मेवारी उठाए और सरकार को उठानी ही पड़ेगी। और नहीं तो जनता को भी सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि कौन कौन सरकार ऐसे टाइम मेरी मदद कर रही है, और जब वोट मांगने आए ना तो पूछना चाहिए उनसे। तो दोस्तों कोरोना काल में दोबारा लग रहे लॉकडाउन पर मेरा ये विचार कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरा विचार पसंद आया हो तो औरों के पास भी शेयर कीजिए। दोस्तों चाहे केंद्र हो या राज्य हो, सभी सरकारों को ये बात का एहसास होना चाहिए और ये बात पता चलना चाहिए कि वो इस देश के मालिक नहीं है, वो इस देश के सेवक हैं और इस देश की मालिक जनता है। और जनता तक देश की सभी संसाधन किसी भी परिस्थितियों में पहुंचाना उनका काम है, क्योंकि वो एक सेवक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।